गुड इवनिंग दोस्तों। तेजा कोचिंग 12th क्लास फिजिक्स में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं 11th क्लास की फिजिक्स के बारे में, जिसमें हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा था और उसकी 6ठी वीडियो आज। तो उसमें बात करेंगे हम मापन में शुद्धता व त्रुटियों के बारे में। तो त्रुटियों के नाम से, इनके नाम से पता चल रहा है दोस्तों कि किसी के अंदर मापने में जो त्रुटि आ रही है उसको हमने अलग नाम दे दिया, त्रुटियों का एक अलग टॉपिक दे दिया। तो दोस्तों त्रुटियां होती क्या है कि त्रुटियां होती क्या है कि किसी भौतिक राशि के मापित मान व वास्तविक मान के अंतर को त्रुटि कहते हैं। कि किसी कोई भी भौतिक राशि है उसका वास्तविक मान क्या है और मापित मान क्या है, तो उन दोनों के मानों के अंतर जब कोई भी किसी प्रकार की त्रुटि उत्पन्न हो जाते हैं तो उसको क्या नाम दे दिया, त्रुटियां। तो इसकी डेफिनेशन लिखना आप त्रुटि की इस प्रकार से हेडिंग डालो आप, मापन में शुद्धता व त्रुटियां। फिर नीचे डालना त्रुटियां, त्रुटियां या त्रुटि। इसकी डेफिनेशन लिखना दोस्तों, किसी भौतिक राशि के मापित मान व वास्तविक मान के अंतर को त्रुटि कहते हैं। त्रुटि कितने प्रकार की होती है दोस्तों? 3 प्रकार की होती है। तो नीचे लिखना त्रुटियां 3 प्रकार की होती हैं। त्रुटियां कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की। एक नंबर लगाना क्रमबद्ध त्रुटि, क्रमबद्ध त्रुटि। 2 नंबर यादृच्छिक त्रुटि, यादृच्छिक त्रुटि। 3 नंबर, 2 नंबर हो गई हमारी यादृच्छिक त्रुटि और 3 नंबर स्थूल त्रुटि। तो त्रुटियां कितनी प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है, क्रमबद्ध त्रुटि, यादृच्छिक त्रुटि और स्थूल त्रुटि। अब इनमें अलग अलग बात करेंगे दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं हम क्रमबद्ध त्रुटि की, कि क्रमबद्ध त्रुटि क्या होती है। फिर उसके बारे में बात करेंगे हम यादृच्छिक त्रुटि की और उसके बारे में स्थूल त्रुटि की। तो जब हम क्रमबद्ध त्रुटि की बात करते हैं तो क्रमबद्ध त्रुटि में हमारे दोस्तों आगे अलग और भागों में विभाजित हो जाती है। तो पहले एक नंबर क्रमबद्ध त्रुटि। एक नंबर में क्रमबद्ध त्रुटि। अब क्रमबद्ध त्रुटि किसे कहते हैं? इसमें लिखना वे त्रुटियां जिनका कारण ज्ञात हो तथा वे त्रुटियां जिनका कारण ज्ञात हो कि इसके अंदर त्रुटि किसके कारण आई है हमारे को ये ज्ञात हो और उसको दूर किया जा सके। तो वे त्रुटियां जिनका कारण ज्ञात हो और उन्हें दूर किया जा सकता है क्रमबद्ध त्रुटि कहलाती है। अब इसमें भी एक ए लिख देना, एक यानी कि 1 नंबर क्रमबद्ध त्रुटि में भी अब इसके भी कुछ भाग है 4-5, तो उनके बारे में अध्ययन करेंगे। ए नंबर में लिखना आप यंत्रगत त्रुटि, यंत्रगत त्रुटि, यंत्रगत त्रुटि। तो ये अंतर्गत त्रुटि में लिखना दोस्तों, आपको इसकी डेफिनेशन याद रखनी है और ये इनके बारे में कोई पूछने वाला एग्जाम में नहीं है।
आपको पूछेगा तो त्रुटियां किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार की होती हैं। और यदि और भी आगे पूछेगा तो आपको इनकी मेन जो त्रुटियां हैं, जैसे क्रमबद्ध त्रुटि, यादृच्छिक त्रुटि और स्थूल त्रुटि, इनकी डेफिनेशन पूछ सकता है कि आप यादृच्छिक त्रुटि किसे कहते हैं और क्रमबद्ध त्रुटि किसे कहते हैं। इस प्रकार से इनकी मेन डेफिनेशन है वो पूछ सकता है। तो इनकी डेफिनेशन लेना है अंतर्गत त्रुटि के बारे में कि ये त्रुटियां यंत्र की बनावट व संरचना के निर्माण में त्रुटि के कारण उत्पन्न होती है। बी, व्यक्तिगत त्रुटि, व्यक्तिगत त्रुटि, व्यक्तिगत त्रुटि में लिखना दोस्तों, वे त्रुटियां व्यक्तिगत त्रुटि में ये त्रुटियां व्यक्ति की कमी के कारण या अनुभवहीनता के कारण, या तो व्यक्ति के द्वारा किसी प्रकार की कोई कमी रखी गई है उसके अंदर, या उसके अंदर अनुभव कम हो जिसके कारण भी उसमें किसी प्रकार की त्रुटि उत्पन्न हो सकती है, या अनुभव कम होने के कारण उत्पन्न होती है। जैसे किस प्रकार से एग्जाम्पल में लिख लो आप, जैसे उपकरण को सही ढंग से नहीं लगाना, कि जब कई बार उपकरण को अच्छी तरह से नहीं लगाते हैं तब उसमें उसके मापन में त्रुटि आ जाती है, यानी कि उसका सही मान प्राप्त नहीं होता है। तो मापन इसको उपकरण को सही ढंग से नहीं लगाना, पाठ्यांक गलत तरीके से लेना, पाठ्यांक गलत तरीके से लेना। अब सी नंबर लिखना दोस्तों, अपूर्णता त्रुटि, अपूर्णता त्रुटि, अपूर्णता त्रुटि किसे कहते हैं लिखते हैं इसमें, वे त्रुटियां जिनका कारण ज्ञात होते हुए भी इन्हें दूर नहीं किया जा सकता, जिनका हमारे को कारण पता होता है कि इस वजह से इसके अंदर त्रुटि आ रही है, फिर भी हम उसको दूर नहीं कर सकते हैं। तो इसमें क्या बताया अपूर्णता त्रुटि में कि वे त्रुटियां जिनका कारण ज्ञात होते हुए भी इन्हें दूर नहीं किया जा सकता, अपूर्णता त्रुटि कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल लिखना किस प्रकार से नीचे लिखना, जैसे विकिरण हानि के पश्चात उष्मा में कमी, विकिरण हानि के पश्चात जब उसमें उष्मा में कमी हो जाती है तो भी हम चाहते हुए भी उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते। अब डी नंबर लिखना दोस्तों, नियत त्रुटि, नियत त्रुटि, नियत त्रुटि में लिखना हुआ है त्रुटि जिसके सभी परीक्षणों में बार बार पुनरावृत्ति होती है, नियत त्रुटि कहलाती है, नियत त्रुटि कहलाती है। अगला लिखना दोस्तों, नियत त्रुटि के बाद में बाह्य कारकों के कारण त्रुटि, बाह्य कारकों के कारण त्रुटि, बाह्य कारकों के कारण त्रुटि, बाह्य कारकों के कारण त्रुटि। इसमें लिखना ये त्रुटि है बाह्य कारकों, जैसे ताप दाब,
वायु वेग आदि के कारण उत्पन्न होती है। इस प्रकार की त्रुटि को दूर करने के लिए बाह्य कारकों पर प्रभाव कम करना पड़ेगा। तो ये हो गए दोस्तों हमारा क्रमबद्ध त्रुटि के अंदर इसके कुछ भाग थे, उनके बारे में अध्ययन किया है। अब सेकंड लिखना क्रमबद्ध, तो फर्स्ट हो गया हमारा क्रमबद्ध त्रुटि। अब सेकंड है यादृच्छिक त्रुटि। इतनी देर हम बात कर रहे थे क्रमबद्ध त्रुटि के अंदर ही इसके कुछ भाग थे ए बी सी डी ई, इनके बारे में हमने अध्ययन किया है। तो पहला हो गया हमारा क्रमबद्ध त्रुटि। अब सेकंड यादृच्छिक त्रुटि। यादृच्छिक त्रुटि तो सेकंड हो गया, सेकंड हमारा यादृच्छिक त्रुटि। तो यादृच्छिक त्रुटि किसे कहते हैं, इसमें लिखना वे त्रुटियां जो अनियमित रूप से पाठ्यांकों की पुनरावृत्ति के कारण, जो अनियमित रूप से पाठ्यांकों की पुनरावृत्ति के कारण उत्पन्न होती है, उन्हें यादृच्छिक त्रुटि कहते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं हम, यादृच्छिक त्रुटि कहते हैं। अब नीचे लिखना ऐसी त्रुटियों को कम करने के लिए प्रेक्षणों की संख्या बढ़ा दी जाती है। कि जब यादृच्छिक त्रुटि यानी किस प्रकार की यादृच्छिक त्रुटि आ जाए तो ऐसी त्रुटियों को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, तो इसमें नीचे लिखना नीचे वाले पैराग्राफ से कि ऐसी त्रुटियों को कम करने के लिए प्रेक्षणों की संख्या बढ़ा दी जाती है। यदि प्रेक्षणों की संख्या n हो तो जब प्रेक्षणों की संख्या कितनी हो n, तो त्रुटियां कितनी हो जाएगी 1/n। जब प्रेक्षणों की संख्या n हो तो त्रुटि 1/n हो जाती है। अब नीचे लेना किसी भौतिक राशि का शुद्ध मान प्राप्त करने के लिए सभी प्रेक्षणों का समांतर माध्य ज्ञात किया जाता है। तो नीचे लिखना किसी भौतिक राशि के पाठ्यांक A1 A2 A3 इस प्रकार से कितने प्राप्त हो, AN प्राप्त हो। इसका लिखना प्राप्त हो तो नीचे लिखना A का माध्य इक्वल टू जाएगा हमारा दोस्तों A1 प्लस A2 प्लस A3 डैश 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 प्लस AN/n की यानी कि त्रुटि कितनी है 1/n। A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डैश डैश प्लस AN बटे में क्या आ जाएगा n। तो ये क्या आ गया हमारा माध्य मान या वास्तविक मान भी बोल सकते हैं दोस्तों इसको हम। माध्य मान ही वास्तविक मान होता है, ध्यान रखना माध्य मान ही वास्तविक मान होता है। तो ये हो गई हमारी यादृच्छिक त्रुटि। थर्ड नंबर है हमारे दोस्तों स्थूल त्रुटि।
त्रुटियां जो वे त्रुटियां जो व्यक्ति की असावधानी के कारण मापन में प्रवेश कर जाती है, कि जब व्यक्ति उसका मापन लेता है तो उसी की ऐसा कुछ असावधानी है जिसके कारण उसमें प्रवेश कर जाती है, स्थूल त्रुटि कहलाती है। एग्जाम्पल लिखना, जैसे एग्जाम्पल लिखना, उपकरण का सही समायोजन नहीं करना। सेकंड नंबर, गलत तरीके से पाठ्यांक लेना। थर्ड नंबर, पाठ्यांक लेते समय या पाठ्यांक लिखते समय गलत लिख देना। फोर्थ नंबर, गणना में गलत पाठ्यांक रख देना। इस प्रकार से व्यक्ति के द्वारा कुछ जो भी गलती हो जाती है तो उसको क्या नाम दे दिया, स्थूल त्रुटि का नाम दे दिया। और इन जो गलती होती है उसी को नाम दे दिया त्रुटि। कि मनुष्य के द्वारा जो भी उसके मापन लेते समय तो जो वास्तविक मान और मापित मान होता है उनके मध्य जो अंतर आता है, या जिसको हम बोल सकते हैं कि इसका वास्तविक मान तो यह था और इसका मापित मान यह आ रहा है, तो इन दोनों के मानों के मध्य क्या अंतर आ रहा है, या इन दोनों मानों के मध्य कौन सी ऐसी गड़बड़ हुई या कौन सी इस प्रकार की त्रुटि हुई जिसके कारण यह मान प्राप्त हो रहा है, तो इसके अंतर को क्या बोलते हैं, त्रुटियां बोलते हैं। तो ये हो गया दोस्तों, आज की क्लास में हम त्रुटि के बारे में बात करें हम कि मापन में शुद्धता या वह त्रुटि के बारे में अध्ययन किया था, जिसके बारे में हमने अध्ययन कर लिया है। और कल क्लास में हम बात करेंगे दोस्तों इसके अगले टॉपिक के बारे में, और 12th क्लास की क्लास भी चलेगी हमारी कल के क्लास में। और जो स्टूडेंट्स न्यू है, यदि उन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें।